हम लोग कर्नाटका में एक नए रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वीरशैवाज। वीरशैवाज जो है वो कर्नाटका में शुरू किया गया था एक ब्राह्मण के द्वारा, मतलब ब्राह्मण ने इसको शुरू करा था एंड उस ब्राह्मण का नाम था बसवन्ना। ठीक है, तो बसवन्ना जो थे वो कालाचूरी रूलर के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे और उन्होंने ये नया एक मूवमेंट शुरू किया था वीरशैवाज का, जिसका मतलब होता है वीर शैवाज। वीर शैवा मतलब हीरोज ऑफ शिवा या लिंगायत, यानी लिंगों को पहनने वाला, जो लोग लिंग को पहनते हैं। लिंगायत आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, स्पेशली कर्नाटक रीजन में। ओके, वो लोग शिवा को उसके लिंग के मैनिफेस्टेशन में वर्शिप करते हैं कि जो लिंग फॉर्म है शिवा का ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं। और जो मेन होते हैं, जो लिंगायत्स होते हैं, वो अपने लेफ्ट कंधे पर एक सिल्वर केस में छोटा सा लिंग पहनते हैं, मतलब एक धागे से बंधा हुआ, इस तरीके से वो अपने लेफ्ट कंधे पर पहनते हैं। तो इसमें जो मॉन्क्स होते हैं जो लिंगायत्स में, उनको कहते हैं वॉन्डरिंग मॉन्क्स या जंगमा। ठीक है, जंगमा, और उनको बहुत रिस्पेक्ट की जाती है इस कम्युनिटी में। लिंगायत्स ऐसा बिलीव करते हैं कि डेथ के बाद उनकी बॉडी जो है वो शिवा के साथ जाके मिल जाएगी, वापस से धरती पे उनका रीबर्थ नहीं होगा। इसी कारण की वजह से धर्मशास्त्रास में जो लिखा है कि आपकी डेथ के बाद आपको बॉडी को जला लेना चाहिए, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। इंस्टेड वो लोग बॉडी को बरी करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि डेथ के बाद जो आपकी आत्मा है, मतलब जो आप हो, वो जाकर, जो डेविटी है वो जाकर शिवा के साथ यूनाइट हो जाएगा। तो लिंगायत्स जो लिंगायत्स होते हैं, उनकी एक बहुत खास बात है कि उन्होंने आइडिया ऑफ कास्ट को और ये जो बहुत सर्टन ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हो, इसको चैलेंज करा है। जैसे कि ये जो पोल्यूशन का वो करते हैं कि यार अगर एक शूद्र का अनटचेबल आ जाएगा तो हम पोल्यूटेड हो जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। इस टर्म को, इस आइडिया को उन्होंने बहुत कंडेम करा है, चैलेंज करा है। और उन्होंने थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी क्वेश्चन करा है कि जो ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग पुनर्जन्म होता है, कि अगले जन्म में आप फिर आओगे, और इस थ्योरी को भी क्वेश्चन करा है। इस कारण की वजह से ये जो आइडिया ऑफ कास्ट को चैलेंज करा है, इस कारण की वजह से जो मैक्सिमम फॉलोअर्स, मतलब जो मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स है लिंगायत्स है, जो वो मार्जिनलाइज सेक्शंस में से आते थे। मतलब ऐसे सेक्शंस में जिनको ब्राह्मण्स ने हमेशा एक नीची सोशल ऑर्डर में रखा है, लोएस्ट रंग ऑफ सोशल ऑर्डर्स में रखा है या मार्जिनलाइज करा है, उनको इतना रिस्पेक्टेड नहीं माना है, उसमें से लिंगायत्स के फॉलोअर्स ज़्यादातर आते हैं। ओके, सो लिंगायत्स जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस को एनकरेज करते हैं जो धर्मशास्त्रा में मना है, जैसे कि प्यूबर्टी के बाद आपकी मैरिज होना, मतलब आपकी शादी एक सर्टन एज के बाद होना, जब आपने प्यूबर्टी गेन कर ली हो, या फिर विडोज़ की रीमैरिज को अलाउ करना। ये दोनों ही चीज़ें धर्मशास्त्रास में जो है वो कंडेम करी जाती है। तो वीर शैवाज के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास वचनास के थ्रू आती है। वचनास का लिटरल मतलब होता है सेइंग्स। ठीक है, तो वचनास जो है उनको कंपोज किया गया था कन्नड़ में बाय वेन एंड वुमेन ऑफ, मतलब लिंगायत्स के द्वारा कन्नड़ में इसको कंपोज करा गया। यहाँ पर देखिए, जैसे एक सोर्स दिया हुआ है, एक बसवन्ना के द्वारा एक वचना यहाँ पर है। जब वो एक पत्थर को, सांप को देखते हैं, मतलब सांप की मूर्ति को देखते हैं, तो उस पर तो दूध चढ़ाते हैं, और जब असली सांप आता है तो बोलते हैं अरे इसको मारो, सांप आ गया, सांप आ गया। जब एक सर्वेंट जो खाना खा सकता है, जो जिंदा है, वो आता है खाने के लिए, तो उसको तो बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, उसको भगा देते हैं। और दूसरी तरफ एक पत्थर की मूर्ति के सामने, जिसे तुम गॉड बोलते हो, जो खाना नहीं खा सकता, उसके सामने 56 भोग लगा के रखते हो। तो इस तरीके से बसवन्ना ने ऐसे और भी प्रैक्टिसेस को कंडेम करा है, ऐसे रिचुअल्स को कंडेम करा है कि ये व्हाट इज़ दिस, आप जो क्लेम करते हो ऐसा वैसा, जब रियलिटी में ऐसा कुछ होता है तो ये रिचुअल्स गलत है। मतलब जो लिविंग है उसको तो आप नहीं कर रहे हो, उसको तो वो नहीं, हेल्प नहीं करके, और जो डेड है, स्टोन है, पत्थर की चीज़ें, उसको आप करो। इस तरीके से और भी रिचुअल्स को कंडेम करा है बसवन्ना ने। तो बसवन्ना का एटीट्यूड टूवर्ड्स रिचुअल्स ऑफ कोर्स ये था कि उन्होंने इसको कंडेम करा है। और ये कैसे अटेम्प्ट करता है लिसनर को कन्विंस करने में, क्योंकि हमें सच लगता है। हम भी जब सोचते हैं कि यार हम उसकी मूर्ति के ऊपर तो ऐसे करके दूध चढ़ाते हैं और ये करते हैं, और असली सांप आ जाते हैं, सब बोलते हैं अरे मारो, लकड़ी से मारते हैं उसको। जो नीची जाति के लोग होते हैं उसको बोलते हैं इसको खाना नहीं देना, इसको ये नहीं करना है, देन पत्थर के सामने। सो व्हाट इज़ दिस। इस वजह से ये जो है, इसको रियलिटी से वो कन्फ्रंट करते हैं। अच्छा, न्यू रिलीजियस मूवमेंट, ये जो पीरियड है, इस टाइम पर 2 और नए मेजर डेवलपमेंट्स हुए। बहुत सारे आइडियाज़, तमिल भक्तास के जो आइडियाज, स्पेशली जो वैष्णवास थे, उनको सांस्कृतिक ट्रेडिशन में इनकॉर्पोरेट करा गया। उनको वेस्टर्न पुराना जो है, जैसे भगवत पुराण है, उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करा गया। सेकेंडली, हमें भक्ति इन महाराष्ट्र, मतलब डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र में भी 13th सेंचुरी से शुरुआत अब होने लगती है कि महाराष्ट्र में भी ये भक्ति मूवमेंट्स वगैरह शुरू हो गए।
रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। इसी टाइम की बात है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी डीटी जैसे विष्णु और शिवा जो इनको मंदिरों में पूजा जाता था, और उनके रूलर्स जो होते थे वो उनके लिए इस तरीके से मंदिरों को बनाते थे। लेकिन इस टाइम से अलवर्स और नयनर्स की कॉम्पोजिशन हमें नहीं मिलती है जब तक 14 सेंचुरी, मतलब उसके अप्रॉक्सीमेटली 100 साल बाद तक हमें कोई कंपोजिशन नहीं मिली। 14 सेंचुरी से हमें अलवर्स और नयनर्स की कंपोजिशन मिलती है। तो क्यों ऐसा डिफरेंस, क्यों ये इतना टाइम का? कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि ये इस वजह से, ये वो वाला पीरियड है जब राजपूत स्टेट्स आए थे, इमर्ज हुए थे। तो इन बहुत सारे स्टेट्स में ब्राह्मण्स जो थे उनकी पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते थे, रिचुअल फंक्शंस परफॉर्म करते थे। तो इस वजह से उनकी पोजीशन को, मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं था उनकी पोजीशन को चैलेंज करने का उस वक्त। उसी वक्त पर बाकी रिलीजियस लीडर्स जो थे, जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर से परफॉर्म नहीं करते थे, मतलब ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते थे, वो भी, उनके भी आइडियाज़ ग्राउंड गेन कर रहे थे, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है नाथ, जोगीज और सिद्धास। तो ये बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं ये आर्टिसनल ग्रुप्स थे। इसमें वीवर्स हैं, या फिर जो बहुत ही, मतलब इनका प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह के साथ इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। तो ये वो ग्रुप्स थे, नाथ, जोगीज और सिद्धास। तो ऐसे प्रोडक्शन की जो वो है ऐसी प्रोडक्शन का वो डिमांड बढ़ती गई। इस वजह से नए अर्बन सेंटर्स बने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इंक्रीज हुआ सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। इसमें से बहुत सारे ऐसे नए रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को क्वेश्चन करा कि ये जो वेदास है, जो बोल रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, कितना सच है, इसमें लोगों को क्यों ऐसे कंडेम किया जा रहा है, क्यों इतने सोशल में कैटेगरीज बनाई जा रही है। उन्होंने एक्सप्रेस करा इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, मतलब ऑर्डिनरी जो लोग थे उनके लैंग्वेज में उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा है। बहुत सारे न्यू रिलीजियस लीडर्स ने, जिस वजह से उनका भी वो डेवलपमेंट हुआ, उनके भी फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज हुए। हाउएवर, इन सब के बावजूद, इन सब की पॉपुलैरिटी के बावजूद ये रिलीजियस लीडर जो थे वो एक ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि रूलिंग एलिट्स का सपोर्ट को जीत सके। ओके, एक नया एलिमेंट, एक नई इस सिचुएशन में एक नया एलिमेंट जो आया था वो कमिंग ऑफ टर्क्स था, जिसने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत करी 13th सेंचुरी में। तो 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश हो गई, टर्क्स आए। तो इसने बहुत सारे राजपूत स्टेट्स की पावर को कम कर दिया, और जो ब्राह्मण्स उनके साथ एसोसिएटेड थे उनकी भी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो गई। इसके साथ और भी चेंज आए, कल्चर में चेंज आए, रिलीजन में चेंज आए, और इसके साथ चेंज आया कि सूफीज़ जो है वो अब एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन चुके थे डेवलपमेंट का। ये फिगर देखिए, दिस इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ अ पेज फ्रॉम कुरान belonging to a manuscript to the dating to the 8th or 9th century. New strands in the fabric Islamic traditions. अब जैसे रीजन्स, अब सब कॉन्टिनेंट के जो रीजन्स थे वो एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं थे, एक दूसरे से उनका मिलना जुलना, कॉन्टैक्ट वगैरह बना रहता था। लैंड पे बियॉन्ड सी माउंटेन्स एग्जिस्टेड, हमेशा से ये कॉन्टैक्ट बना आया है। अरब मर्चेंट्स जैसे कि जो है वो वेस्टर्न कोस्ट की पोर्ट्स पे फर्स्ट मिलेनियम सी यानी 500 सी से ही आ रहे हैं। सेंट्रल एशियन लोग जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में सेटल हुए हैं उसी समय पर। 7th सेंचुरी से इस्लाम अब सब कॉन्टिनेंट में आ गया है, पॉपुलर हो गया है, और ये रीजन्स जो है अब वो इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गए थे। फेज ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, एक एक्सेस, एक समझने का तरीका कि एक कितना सिग्निफिकेंस है इनका आना, वो हम फोकस करेंगे। रिलीजन्स ऑफ रूलिंग एलाइट्स से हम समझेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। 711 में एक अरब जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद कासिम, ठीक है। उन्होंने सिंध के ऊपर कब्जा कर लिया, सिंध को जीत लिया, और वो कैलिफ के डोमेन का, यानी जो कैलिफेट था, खलीफा था, उनके अंडर में आ गया। लेटर, मतलब बाद में 13th सेंचुरी में जो टर्क्स थे और जो अफगान्स थे, जो तुर्क और अफगानी थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि सल्तनत डेक्कन में भी इस्टेब्लिश हो गई और सब कॉन्टिनेंट के बाकी पार्ट्स में भी सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। तो अब इस्लाम जो था वो एक पॉपुलर और एक्नॉलेज रिलीजन बन गया था इन रूलर्स का, क्योंकि ये सब थे तो इस्लामिक थे। तो अब सब कॉन्टिनेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन बन गया था इस्लाम। इसके साथ साथ मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ 16th सेंचुरी में। तो इसके साथ और भी ज़्यादा रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुए 18th सेंचुरी तक, और इस्लाम जो था अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक मूवमेंट बन चुका था, पॉपुलर रिलीजन बन चुका था। थ्योरेटिकली देखा जाए तो मुस्लिम रूलर जो थे वो उलामा के थ्रू गाइडेड थे। उलामा जो थी एक ऑर्थोडॉक्स बॉडी थी
मुस्लिम्स की, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, उलामा का काम ये था कि वो चेक में रखे रूलर को, कि रूलर अकॉर्डिंग टू शरिया रूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शरिया के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है वो। क्लियरली जो सिचुएशन थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इस्लामिक थी नहीं ना, वो तो हिंदू थे, जैना थे, बुद्धिस्ट थे, इतने वेरियस ट्रेडिशंस को बिलोंग कर रही थी। एंड रूलर जो था वो इस्लामिक था, उसको उलामा के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसको शरिया को फॉलो करना था। तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इस वजह से होते रहते थे उलामा और रूलर के बीच में। इस कॉन्टेक्स्ट में एक कैटेगरी थी जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसका ये अरबिक वर्ड से ड्राइव होता है, जिसका मतलब होता है जिम्मा, प्रोटेक्शन। तो ये उन लोगों के लिए थी जो कि जिनका रिवील्ड स्क्रिप्चर, जैसे कि ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जो मुस्लिम रूलरशिप के अंदर रह रहे थे, उनके अंडर में रह रहे थे, तो उनके लिए जिम्मी कैटेगरी मतलब ये प्रोटेक्टेड है कि मुस्लिम रूलरशिप जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो इनको जो जिम्मी कैटेगरी के अंडर आते थे, इनको एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसका नाम था जिजिया। तो जिजिया पे करके वो एक राइट गेन कर लेते थे कि अब मुस्लिम रूलर्स जो है वो उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे जैसे वो बाकी मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जिजिया जो था सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। इंडिया में ये स्टेटस जो था वो हिंदूज़ के लिए भी था। ओके, तो मुग़ल रूलर्स जो थे, जो आते थे, मतलब जो मुग़ल रूलर्स थे, जो एम्परर्स थे मुग़ल एम्पायर के, तो वो लोग सिर्फ मुस्लिम्स के एम्पायर नहीं थे, बाकी सबके भी, हिंदूज़, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये अलवर, नैनन वगैरह जितने भी थे, इन सभी के रूलर्स थे। तो इसी वजह से इनके ऊपर एक जिजिया नाम का टैक्स अप्लाई होता था जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। अब हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं, उलामा जो है इसका प्लूरल ऑफ अलीम है, और वन हु नोस। अलीम का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको पता होता है, कुछ नॉलेजेबल होता है। तो उलामा जो है वो स्कॉलर्स है इस्लामिक स्टडीज़ के, इस्लाम को बहुत ध्यान से पढ़ा होता है इन्होंने, ये इस ट्रेडिशन के प्रिजर्वर्स होते हैं, मतलब ये रिलीजियस, जुरिडिकल एंड टीचिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, पढ़ाते वगैरह इस्लाम के। एंड उलामा का एक और काम होता था कि वो मुग़ल रूलर्स को चेक में रखते थे कि वो शरिया के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के, ऑर्थोडॉक्स लॉ, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं, रूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शरिया क्या होता है? शरिया वो लॉ है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करता है, ठीक है। ये कुरान के ऊपर बेस्ड है और हदीस के ऊपर बेस्ड है। हदीस मतलब प्रॉफिट के ट्रेडिशन, जिसमें उनके मतलब उन्होंने जो बोला था, उन्होंने जो काम करे वो रिकॉर्डेड है हदीस में। तो कुरान और हदीस के ऊपर बेस करके एक शरिया बनी है और मुस्लिम कम्युनिटी को शरिया के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। तो जैसे जैसे इस्लामिक रूल अरेबिया में एक्सपैंड हुआ, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर अलग अलग, मतलब इस्लाम के अलावा अलग कस्टम्स थे, अलग ट्रेडिशंस थे, तो कियास यानी रीजनिंग बाय एनालॉजी और इजमा यानी कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी जो थी वो रिकग्नाइज होने लगी। मतलब कियास होने लगा, मतलब डिस्कशन होने लगी, कंसेंसस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, एंड इजमा यानी कंसेंसस ऑफ द पूरी कम्युनिटी साथ मिलकर एक चीज़ को अग्री कर रही है। ये दो सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन कि अगर आपको रूल करना है, आपको लेजिस्लेट करना है एक बॉडी के ऊपर, तो इन दो चीज़ का फॉलो करना पड़ता था कि आपको कंसेंसस का और आपको कियास का, रीजनिंग के थ्रू आपको रूल करना पड़ता था। तो शरिया जो था वो कुरान, हदीस, कियास और इजमा, इन चारों चीज़ों से इवॉल्व हुआ था और तब जाके ये एक बना था। इन इफेक्ट रूलर्स जिन्होंने फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने हिंदूज, जैनाज, ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूविश ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टैक्स ना पे करने की इजाज़त दी थी, वो करी थी। और वो नॉन मुस्लिम्स के टुवर्ड्स डिवोशंस या रिलीजियस लीडर्स जो कि नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स थे, उनके टुवर्ड्स डिवोशन दिखा रहे थे। ऐसे बहुत सारे थे, जैसे कि अकबर थे जिन्होंने बहुत सारे ग्रांट्स करे थे दूसरे रिलीजन्स के लिए, औरंगज़ेब थे जिन्होंने ऐसे करे थे। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा था। तो भले ही उलामा एक बॉडी थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हमें देखने को मिला था कि जो रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं सभी रिलीजन को साथ में लेके भी चलते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर ये बात करते हैं, ये फिगर देख लीजिए, ये एक मुग़ल पेंटिंग है जिसमें एम्परर जहांगीर को एक जोगी के साथ दिखाया जा रहा है। ओके, ये सारी फिगर्स एंड पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। ये हम सोर्स पढ़ लेते हैं, अ चर्च इन खम्बत। ये एक एक्सर्प्ट है, एक फरमान मतलब एक फरमान जारी करते हैं, मतलब एक ऑर्डर जारी करते हैं। इसको अकबर ने इशू करा था 1598 में। वेयर एज इट रीच्ड हर एमिनेंट एंड होली नोटिस दैट द
पादरीज मतलब फादर्स, जो चर्च वगैरह के फादर वगैरह होते थे, ऑफ द होली सोसाइटी ऑफ जीसस विश टू बिल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर, यानी एक चर्च बनाना चाहते हैं। तो ये अकबर ने फरमान जारी करा था कि ये मेरी अटेंशन में आया था कि जो पादरीज हैं उनको एक चर्च बनाना है खम्बात में, कम्बायात यानी खम्बात, जो कि एक गुजरात में सिटी है, वहाँ पर एक चर्च बनाना है। और इसलिए मैं यहाँ पर एक वो कर रहा हूँ कि जो कम्बायत की जो डिग्निटरीज़ हैं वो इस चीज़ को, वो चर्च बनाने के लिए अलाउ कर दे, उसको रेजिस्ट ना करे। और जो लोग हैं जो जिस तरीके से चाहते हैं वो अपनी ओनरशिप में खुद वर्शिप में खुद इंगेज हो सकते हैं, जिसको जिस तरीके से भक्ति करना है वो कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि मेरा आदेश मतलब एम्परर का आदेश हर तरीके से फॉलो किया जाए, किसी को भी रोका ना जाए अपना धर्म निभाने से। Who were the people from whom Akbar anticipated opposition to this order? कौन से लोग ऐसे थे, अरे यार जो ट्रेडिशनल वहाँ पे गुजरात में रह रहे थे, हो सकता है जैसे हिंदूज़ वगैरह, उनके लिए ये चर्च और क्रिश्चियन और ये सब जो थे ये नए सेक्ट्स थे, नई वो थे, तो नए रिलीजन्स थे, तो इससे उनको हो सकता है कि ऑपोजिशन मिले। रेवरेंस फॉर द जोगी, ये एक एक्सर्प्ट है जो कि औरंगजेब ने एक जोगी को लिखा था 1661-62 में, उस लेटर से एक छोटा सा पार्ट है ये। द पजेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन शिव मूरत गुरु आनंदनाथ ज्योति, तो वो बोलते हैं कि आप एक ऐसी मतलब इतनी बड़ी उच्च स्थान पर हो, शिव मूरत गुरु आनंदनाथ गुरु आनंदनाथ जियो, ऐसे उनका नाम बोलते हैं। मे योर रेफरेंस मतलब आपका राज मतलब आपका जो ये है वो पीस में रहे, आप खुश रहे। मे योर रेफरेंस मतलब आप जो है वो पीस में रहो, खुश रहो, और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव जियो रहो, मतलब शिव के प्रोटेक्शन में रहो। यहाँ पर एक पीस ऑफ क्लॉथ है आपके क्लॉक के लिए, और एक छोटा सा 25 रुपीज़ का पैसे है जो मैं आपको एक ऑफरिंग के लिए आपको डिवोट कर रहा हूँ। योर रेफरेंस मतलब आपको डिवोट कर रहा हूँ। आप जब भी चाहे हमें लिख सकते हैं, जिस भी तरीके की सर्विस की आपको ज़रूरत है आप हमें बता सकते हो और हम आपको उस सर्विस में हेल्प करेंगे। इस तरीके से औरंगजेब एक जोगी को लेटर लिखते हैं। आइडेंटिफाई द डीटी वर्शिप बाय द जोगी, डीटी वर्शिप इज शिव, वेरी क्लियरली यहाँ पर भी शिव मूरत दिख रहा है, ये देखिए, एंड यहाँ पर भी श्री शिव जियो लिखा हुआ है, तो इट्स शिव। डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द एम्परर टूवर्ड्स द जोगी, तो एम्परर काफ़ी हम्बल है टूवर्ड्स द जोगी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया और वो जोगी को ये बोल रहे कि कभी भी आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े प्लीज़ टू लेट अस नो, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, जो नए डेवलपमेंट्स हुए इस्लाम में, इसके साथ मतलब ये सिर्फ रूलिंग एलिट्स तक कन्फाइन नहीं थे, इनफैक्ट वो दूर दूर तक फैले पूरे सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग सोशल स्टाटा में, जो पेजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, वॉरियर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, सभी तक ये जो नई रूलिंग प्रैक्टिस है, जो रिलीजन है इस्लाम का, ये फैला, बहुत लोगों तक फैला। जिन लोगों ने भी इस्लाम को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया इन प्रिंसिपल, उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ फेथ को एक्सेप्ट किया। 5 पिलर्स ऑफ फेथ क्या है कि एक गॉड है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो अल्लाह के मैसेंजर है, जिसको बोलते हैं शहादा। सेकंड है कि ऑफरिंग्स जो है प्रेयर मतलब 5 बार नमाज पढ़ना दिन में, यानी सलत देना, नमाज पढ़ना। तीसरा है ज़कत यानी आर्म्स देना, जो मुस्लिम लीडर्स उनको रूलर्स मतलब वो होते थे रिलीजियस लीडर्स वगैरह, उनको भी आर्म्स वगैरह देना मॉस्क वगैरह में। चौथा है रमज़ान के वक्त फास्ट करना, जिसे बोलते थे सौम। और 5वां है कि मक्का में हज परफॉर्म करना, हज मतलब उनकी पिलग्रिमेज, उनकी तीर्थ यात्रा परफॉर्म करना। ये 5 पिलर्स ऑफ फेथ उनको अडॉप्ट करने पड़ते थे, जिसने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। ये यूनिवर्सल फीचर्स जो थे ये ऑफन मतलब ऑफन ओवरलैप करते थे, ओवरले करते थे एफिलिएशंस की वजह से, मतलब सुन्नी शिया ये जो डिफरेंट सेक्ट्स थे इनकी वजह से इनका डिफरेंट इन्फ्लुएंस था, इनमें थोड़े से चेंजेस आते थे, लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस कई बार इसमें एम्बेड हो जाते थे, इनमें मिल जाते थे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, जो खोजहाज है वो इस्माइलीस का एक ग्रुप है। इस्माइलीस एक शिया सेक्ट है, उसका एक ग्रुप है खोजहाज। तो उन्होंने एक नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया, जिसमें कुरान के जो आइडियाज़ है उसको मतलब इंडिजिनस लिटरेरी जॉनर्स में मतलब कि जो उसके जॉनर है उसमें उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया, जहाँ पर वो रहते इंडिजिनस या कि लोकल जॉनर्स में उसको कन्वर्ट करा। इसमें इंक्लूड क्या क्या होते थे, जैसे जिनान, डिराइव फ्रॉम द संस्कृत जनान, ज्ञान मतलब जिनान मीन्स ज्ञान विच इज़ नॉलेज, संस्कृत वर्ड है ज्ञान। डिवोशनल पोएम्स पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, कच्छी, हिंदी, गुजराती में, तो ये रागों में गाया जाता था डेली पीरियड मीटिंग में। मतलब कि ये खोजहाज ने अपनी ये जो प्रैक्टिस है कुरान की, जो इसको लोकल ट्रेडिशंस के साथ भी मर्ज करा। बाकी जगहों पर अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो मालाबार कोस्ट केरला में सेटल हुए, उन्होंने लोकल लैंग्वेज मलयालम को अडॉप्ट करा, उन्होंने लोकल कस्टम्स को भी अडॉप्ट करा, जैसे मैट्रिलिनी मतलब मैट्री लोकल रेसिडेंस को फॉलो करते थे, यानी मदर की इम्पोर्टेंस या मदर का इन्फ्लुएंस होना उस पर आपकी आगे लीनिएज पे। तो यहाँ पर देखते हैं ये एक खोजे की स्क्रिप्ट है,
ये जिनान जो थी ये ओरली ट्रांसमिट की जाती थी और फिर उसके बाद जाकर ये खोजे की स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड करी गई। ये डिराइव की गई थी लोकल लंडा यानी कि क्लिप्ड मर्सेंटाइल स्क्रिप्ट से, और इसको लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ खोजहास पंजाब सिंध गुजरात वाले एरियाज़ में इसको यूज़ किया जाता है। मैट्री लोकल रेसिडेंस एक प्रैक्टिस है जहाँ पर विमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल होम विद देयर चिल्ड्रन एंड द हस्बैंड मे कम टू स्टे विद देम। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है। आज क्या होता है, पैट्री लोकल रेसिडेंस होता है, मतलब जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो जाती है मतलब बहू बन के अपने हस्बैंड के घर पर। मैट्री लोकल रेसिडेंस में ऐसा होता है कि जो औरत होती है वो अपने घर में ही रहती है, नेटिव घर में, और जो हस्बैंड है वो आकर इनके साथ रह सकता है उसके घर में। तो ये ऑपोजिट हो गया। ये एक मॉस्क है केरला में 13th सेंचुरी, ये शिखारा लाइक रूफ आप नोट कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है यूनिवर्सल फेथ का लोकल ट्रेडिशंस के साथ, मतलब यूनिवर्सल फेथ और उसको लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिक्स करना, ये सबसे बेस्ट हमें दिखता है आर्किटेक्चर से। मॉस्क के आर्किटेक्चर जैसे कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल फीचर्स है जो यूनिवर्सल है, जैसे कि मेका की तरफ उसका मुंह रहेगा, जो मिहरब है, जो प्रेयर नीश है, उसका मुंह मेका की तरफ रहेगा, और जो मीनबार यानी जो पल्पिट है वो भी। तो ये यूनिवर्सल फीचर है। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारे फीचर्स है जो रीजनल वेरिएशंस दिखा रहे हैं, जैसे किस तरीके से उसको बिल्ड किया गया है, किस फीचर्स के साथ। जैसे यहाँ पर केरला में आप शिखार लाइक रूफ देखो, ये मॉस्क ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है। दूसरी तरफ ये एक अतिया मॉस्क देखिए, म्यानमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, इसको ईंट से बनाया गया। तो आप ये मॉस्क और ये मॉस्क में डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये जो मॉस्क में डिफरेंस है ये रीजनल वेरिएशन की वजह से। ये एक और मॉस्क है, ये जम्मू की ये कहाँ की मॉस्क है, एक कश्मीरी आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस है इसमें। ये शाह हमदन की मॉस्क है श्रीनगर में, झेलम की बैंक्स पर। इसको जूल इन द क्राउन की जैसे बुलाया जाता है, और ये बाकी सारे कश्मीरी मॉस्क में इसको जूल बुलाया जाता है, क्राउन का एक जो मोती मतलब हीरा। ये 1395 में बिल्ड करी गई थी, और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉस्क, ये अतिया मॉस्क, शाह हमदन की मॉस्क, ये मॉस्क इन केरला, ये तीनों मॉस्क है, पर ये कितने अलग है एक दूसरे से, क्योंकि इसमें लोकल ट्रेडिशंस का हमें इनग्रेन देखने को मिलता है। नेम्स फॉर कम्युनिटीज़, हम ऑफन जो टर्म्स हिंदू और मुस्लिम है इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं कि हिंदू मतलब एक धर्म की बात कर रहे हैं, मुस्लिम मतलब धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदू और मुस्लिम पहले धर्म की वजह से यूज़ नहीं, मतलब हिंदू का मतलब ये नहीं था कि हिंदू धर्म को रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब पहले अलग था। और हम ये पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके कि हिंदू एक पर्शियन वर्ड था, और वो इंडस के ईस्ट वाले साइड के लोगों के लिए यूज़ किया जाता था कि अच्छा वो लोग हिंदू है। तो मतलब जो लोग इंडिया में रहते थे पहले उनके लिए हिंदू यूज़ किया जाता था। बाद में हिंदू टर्म को एज अ रिलीजन फिर रेफर करा जाने लगा। वो हिस्टोरियन जिन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा है, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, मतलब जो कि 8th और 14th सेंचुरीज के बीच में, वो एक टर्म को पॉइंट आउट करते हैं, मुसलमान। ठीक है, मुस्लिम या मुसलमान, वो ये पॉइंट आउट करते थे कि ये वर्ड तो कभी यूज़ में था ही नहीं, मतलब मुसलमान वर्ड यूज़ करते ही नहीं थे। पीपल जो थे वो उस तरीके से आइडेंटिफाई करे जाते थे जिस तरीके से वो जहाँ से वो आते थे। जैसे अगर टर्की से कोई आता था, टर्किश रूलर से, तो उसको तुरुष्का बोला जाता था, या तजिका जो थे वो तजाकिस्तान से आते थे, या पराशिका जो थे वो पर्शिया से आते थे। तो ये मुसलमान वर्ड जो है ये तो बाद में डेवलप हुआ और रिलीजन के लिए यूज़ होने लगा। जो लोगों के लिए टर्म यूज़ होता था पहले, वो तो उस पर डिपेंड होता था कि वो किस रीजन से आए हैं। ठीक है, कभी कभार न्यू माइग्रेंट्स के लिए, जैसे कि जो टर्क से, अफगान से, उनको शाकाज भी बोला जाता था या यवनाज बोला जाता था। अ टर्म यूज्ड फॉर ग्रीक्स के लिए यवनाज, और टर्क्स और अफगानी के लिए शाकाज। तो इस तरीके से मुसलमान और हिंदू वर्ड जो है वो इतने पहले से प्रैक्टिस में नहीं थे। एक और जनरल टर्म इन कम्युनिटीज़ के था मलेच्छा। मलेच्छा मतलब वो सभी लोग जो कि इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते हैं, जो संस्कृत लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं, उनको कहा जाता था मलेच्छा। तो ऐसे टर्म्स जो थे उनका एक डेरोगेटरी कॉनोटेशन था, मतलब वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, इसका कोई मतलब नहीं था। उसी तरीके से हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, मैंने बताया था, जैसे हिंदू टर्म जो था वो रिलीजियस उसके साथ उसको नहीं जोड़ा जाता था। हिंदू का मतलब था पर्शियन वर्ड, जो इंडस के ईस्ट में रहते उनके लिए हिंदू टर्म यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम पर कैसे उनको बुलाया जाता था, ऐसे बुलाया जाता था कि वो जिस रीजन से आए हैं उस तरीके से उनको नाम दिया जाता था।